डुप्लीकेशन क्यों ना कर दिया जाए। ये इतना आसान सब्जेक्ट है। किसी को डुप्लीकेट करो, किसी की नकल मारो और बड़ा आदमी बन जाओ। नकल मारना परीक्षा में इधर उधर सब कहा जाता है कि गलत है, लेकिन हमारे धन्वंतरी में आप जितना अच्छा नकल मार सकते हैं उतना बड़ा आदमी बन सकते हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इट इज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दिस। मैं जिसको चाह कर भी लगातार 3 घंटे 4 घंटे में के पहले कंप्लीट नहीं कर सकता। आज भी कुछ पार्ट हम लेंगे, पूरा तो लेना संभव नहीं है। अब इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है नेटवर्किंग डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का सीधा सीधा मतलब यह है दोस्त, मैं जब काम करना शुरू किया तो अकेला था, आपने जब काम करना शुरू किया आप अकेले हैं। लेकिन आपको काम करने का तरीका इस तरीके से बनाना है, कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद आपके साथ आपके लगे हुए साथी आपके साथ आपके लगे हुए साथी आपके कार्य का डुप्लीकेट करें और वो आपसे अच्छा काम करने लगे। इस तरीके के काम का मेन उद्देश्य ये होता है, मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम को मेरे प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, मेरी छाया कौन कौन बन रहा है। हेलो। मतलब ये प्रूव करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे बेहतर काम मेरे साथी कर रहे हैं, और मेरे से बेहतर काम मेरे साथी कर रहे हैं। ये इस तरीके की सोच केवल और केवल धन्वंतरी में आपको ये मिलेगी। बाकी जगह ये हो जाता है कि मुझसे जब भी कोई बेहतर जाना शुरू किया, मैं उसको काटना शुरू कर दूं, मैं उसको कहीं ना कहीं उसको बैरियर डालना शुरू कर दूं। ऐसा होता है बहुत सारी नेटवर्क में। बहुत सारे लीडर्स इस बात से ये दुखी हो जाते हैं जब वो बढ़िया काम करते हैं। मैं जैसे बड़ी काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथी किरण सर, देवांगन सर अगर मुझसे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या मुझसे एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक घटना होती है। मुझसे पहले किसी ने प्रमोशन पा लिया, वो डुप्लीकेशन बेहतर है। अगर मुझसे पहले प्रमोशन पा लिया, वो बेहतर है। तो दोस्त, परिभाषा इस तरीके से है कि मुझसे अच्छा कौन काम कर रहा है। नया काम रोज। नेटवर्किंग का मतलब है एक काम को हम डिसाइड कर लें, उस काम को प्रतिदिन करना है, लगातार करना है, रोज करना है, जिंदगी भर करना है। नेटवर्किंग मतलब धन्वंतरी का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, किसी एक काम को जो कंपनी का सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है, मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं। कंपनी ने, देखिए हर कंपनी का अलग अलग रूल है, अलग अलग सिस्टम है। धन्वंतरी का काम का सिस्टम क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या बोलता है। नेटवर्किंग का मतलब, मैं ऑलवेज हमेशा ये कहता हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है दोस्त, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कंपनी का प्लान। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, महत्वपूर्ण है हमारा बिजनेस प्लान। हम सेल्समैन नहीं हैं, हम सेल्समैन नहीं हैं, हम इसमें प्रोडक्ट के यूजर बनाते हैं। इसलिए डुप्लीकेशन अनिवार्य है। बाकी धंधे में डुप्लीकेशन को अगर आप करेंगे तो लोग बोलेंगे ये बुद्धि नहीं है इसके पास, बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पे बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हर वो आदमी, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हर वो आदमी जिसके मन में ऊर्जा है, जिसके मन में आग है, जो अपने भविष्य की चिंता करता है, जिसके पास सपने हैं, जिसके पास ड्रीम है। मैंने 25 ड्रीम लिखने बोला था, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है, या लिखा है तो पता नहीं कहाँ रखा है। क्या वो 25 ड्रीम आपके पास लिखे हुए हैं? दोस्त देखिए,
जो बेसिक चीजें हैं उसको अगर आपने पूरा किया है तो आगे की चीजें सीखते जाएंगे। डुप्लीकेशन आप जब ही कर पाएंगे जब आपके पास ड्रीम है। ड्रीम होना अनिवार्य है, ये बेसिक चीज है। ये फंडामेंटल रूल है। आपके पास ड्रीम है, सपने हैं, तो ही आप काम करेंगे। आपका वाई क्लियर है तो आप काम करेंगे, अन्यथा आप काम नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब मेरा कोई वर्कर मुझसे बेहतर काम करने लगे, मेरा डुप्लीकेशन बन जाए, उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। उससे बेहतर काम करने लगे। जैसे मैंने जो मेरे ग्रुप में जो तैयार हैं, आदरणीय देवंगन सर, किरण सर, मयाराम जी, अवध सर, और बाकी सारे लीडर्स मेरे साथी। तो फ्रेंड्स, मैं बातचीत शुरुआत कर दिया, लेकिन शुरू करने के पहले आदरणीय रमानी सर, मेरे साथी बसंत साहू सर, देवंगन सर, किरण सर, देव सर, मेरे सारे डायमंड्स, रूबी, पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने साथी यहाँ बैठे हुए हो, मैं सबको दिल से नमन करता हूँ। और आज जो मैं आप लोगों से कहना जा रहा हूँ, ये सीखना अनिवार्य है। आपको डुप्लीकेशन कार्य का, अपने कार्य का डुप्लीकेशन करना, अपने साथ अपने लोगों को डुप्लीकेट कराना, इस बिजनेस का फंडामेंटल रूल है। यह अनिवार्य सब्जेक्ट है। हम क्यों काम करते हैं? हमारा मेन गोल क्या है? पैसा कमाना नहीं दोस्त। धनवंतरी में अगर आप आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। मैं जब भी किसी से पूछता हूँ, सब लोगों का एक ही जवाब होता है, पैसा कमाने के लिए आए हैं। इसमें आपका टारगेट गोल सेट होना चाहिए। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्री। जब आप होटल में बैठो या किसी काम के लिए बाहर जाओ और कोई चीज़ खरीदने के लिए जाओ, तो आपको पसंद आ जाए, तो सीधा ये बोलना है इसको पैक कर दे, रेट बाद में पूछना है पेमेंट करते वक्त। हम पेमेंट से पहले रेट पूछते हैं। तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी चीज को आप अपनी शौक पूरा करने के लिए, आपको बाहर जाना है घूमने जाने के लिए, सबसे पहले आप लोग बजट बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन धनवंतरी ज्वाइन करने के बाद आपका मोटो होना चाहिए, आपका सबसे बड़ा ड्रीम होना चाहिए फाइनेंशियली फ्री। और अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, पैसे की चिंता आपको ना हो, इतना पैसा आपके पास हो। कल मैं रात को मेरे साथी चंद्रशेखर से बात कर रहा था, बालोद से। तो उनसे मैं यही चर्चा कर रहा था, आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा, आपकी जिंदगी कटेगी कैसे? आज बढ़िया है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। कल बच्चे बड़े होने के बाद आपका बुढ़ापे में आपको कितने लोग साथ देने वाले हैं? हेलो। आपके, मतलब ये एक कॉमन प्रश्न है ना आजकल, आज की तारीख में हम देखते हैं हमारे जैसे सीनियर सिटीजन घर से परेशान हैं। उनका बुढ़ापा, जिंदगी भर पैसा कमाए हैं लेकिन बुढ़ापे में बहुत तकलीफ में है। ऐसे दो तीन बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग हैं जिनका, जिन्होंने अरबों रुपया कमा के रखा है अपने घर में। आज उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ। वो बच्चे, वो जो सीनियर सिटीजन आदमी है, जो अरबपति आदमी है, आज छोटे से झोपड़ी में रह के, छोटे छोटे 2 BHK, एक 1 BHK के मकान में रह के अपने इलाज के लिए मोहताज हैं। दोस्त, पैसा आपके पास परमानेंट आना चाहिए, जिंदगी भर आना चाहिए। आप जिंदा हैं तो, नहीं हैं तो। धनवंतरी तब करने का मजा है, धनवंतरी तब करने का मजा है जब आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपका बुढ़ापा आपके इनकम से सुरक्षित हो। आप रहें तो, आप न रहें तो। ये बात अगर आपके परिवार को मालूम है, आपके बच्चों को मालूम है, तो जिंदगी भर आपको पूजा जाएगा। डुप्लीकेशन का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? डुप्लीकेशन हम लोग चाहते हैं, क्यों डुप्लीकेशन चाहते हैं? डुप्लीकेशन का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, दोस्त, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो जिंदगी की शुरुआत रायपुर में आया किया। बहुत छोटे से व्यापार से उसने शुरू किया,
और वो आज दुनिया में नहीं है, वो करोड़पति है, उसके बच्चे करोड़पति अरबपति हैं। उसकी दुकानों में जब मैं गया तो उसका फोटो लगा हुआ है। वो साथी जो है, मेरा जो परिचित साथी, मेरा जो परिचित था जो, वो आज नहीं है, अरबों रुपए छोड़ के चला गया है। उसका नाम और नाम फेम है क्या? लोग उसको, कितने लोग जानते हैं? मैं पुराना आदमी उसको जानता था, इसलिए उसका फोटो देखा, पूछा। यहाँ पे आप अरबों नहीं कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाने वाले जानने वाले कितने लोग हैं? यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियली फ्री के बाद में हम यहाँ पे क्यों डुप्लीकेशन करें? डुप्लीकेशन क्यों करें? यहाँ पे आप सेलिब्रिटी बनते हैं, हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी होते हैं, नेता सेलिब्रिटी होते हैं, लोग उसका इंतजार करते हैं। ये सौभाग्य है आपका कि आपको धन्वंतरी जैसी कंपनी मिली, धन्वंतरी जैसी अपॉर्चुनिटी मिली प्रकाश गरियाबंद से। ये अपॉर्चुनिटी है दोस्त, जिसको आप बड़ी बड़ी रैंक पाने के बाद, बहुत सारे मेरे साथी घर बैठ गए हैं। देखो यार, बाद में करेंगे, अभी अभी की तो रोजी रोटी चलानी है। रोजी रोटी तो कोई भी चला लेता है दोस्त। चिड़िया सवेरे उठ के अपना दाने की व्यवस्था कर लेती है, उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रोजी रोटी तो आप कमा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने के बाद सेकंड ये है, कितने लोगों को, कितने कितने अरबपति को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पूजते हैं, कितने लोग जानते हैं कि वो सेलिब्रिटी है? पैसा होना एक अलग सब्जेक्ट है, क्या वो सेलिब्रिटी है? मैं और आप कैसे सेलिब्रिटी हैं दोस्त? जब आप कहीं टाइम देते हैं, थोड़े दिन बाद जब आप लीडर हो जाते हैं, आप पर्ल रूबी डायमंड हैं, आप पर्ल हैं तो सेलिब्रिटी होना शुरू हो गया। अब जब आप कहीं टाइम देते हैं तो लोग आपका वेट करते हैं, लोग आपका इंतजार करते हैं, लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप फेमस हो गए। ये छोटा छोटा विषय जो है दोस्त, आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमको डुप्लीकेशन करने में करना क्या है? देखिए दोस्त, आप सबको मालूम है इस बिजनेस का रूल क्या है। डेली 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 वर्किंग। मैं आजकल सभी से पूछता हूँ, बहुत सारे साथी मेरे सीनियर्स भी हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, आज दोबारा पूछता हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए दोस्त, आप बिजनेस करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है, या आप टाइम पास करने आए? हेलो, अपने दिल से पूछिए। हर एक आदमी यहाँ बैठा हुआ, मैं इस बिजनेस को तन मन धन से कर रहा हूँ क्या? अगर मैं सेलिब्रेट बनना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस से फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, तो मेरी एक्टिविटीज क्या है? मेरा प्रतिदिन का कार्य क्या है? क्या मैं डेली वर्किंग कर रहा हूँ? कितने लोग सीनियर पे एहसान कर रहे हैं? तो दोस्त, सीनियर का डुप्लीकेट करिए, अपने सीनियर का डुप्लीकेट करिए। किस सीनियर का? जो सक्सेसफुल है। आपके टीम में जो सक्सेसफुल सीनियर लीडर है, जिसने आपको ज्वाइन कराया है, वो हो सकता है आपको पसंद आता है, नहीं आता है। आप इसमें ये देखिए कि आपके टीम में, आपके ग्रुप में, आपसे सबसे बड़ा लीडर जो सक्सेसफुल लीडर है, अनसक्सेसफुल नहीं, किसका डुप्लीकेट करना है? निगेटिव आदमी का नहीं। जो आदमी निगेटिव बातचीत करता है, वो लीडर नहीं है। वो आपको गड्ढे में डुबाएगा, खुद गड्ढे में जाएगा। इस बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल ये है, नो निगेटिविटी। आपका बिजनेस है, नहीं है, कुछ भी स्थिति में आपको इस बिजनेस के ग्रोथ को समझना है, उसके बाद पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको खुद को इस बिजनेस का क ख ग नहीं मालूम, इस बिजनेस की एबीसी नहीं मालूम आपको। तो सबसे पहला फंडामेंटल रूल ये है कि धन्वंतरी से क्या बताया गया। मैंने आप लोग को एक फंडा दिया, रोज 3 आदमी से मिलना है। कठिन है क्या दोस्त? रोज 3 आदमी से मिलना है। आपकी टीम में, आप अपने आप को अगर लीडर मानते हैं, तो आपकी टीम से कितने लोग 3 आदमी से मिल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। आप
डेली 3 आदमी से मिल रहे हैं। आपकी टीम में 10, 20, 25, 40, 100 लोग डेली 3 आदमी से मिल रहे हैं। हेलो। क्या ऐसा हो रहा है? आप हर सोमवार को इस बिजनेस का असूल है कि लोगों के घर जाके मीटिंग करना, होम मीटिंग करना। कितने लोग कर रहे हैं? यही काम करना है। आज करना है, कल करना है, परसों करना है, जिंदगी भर यही काम करना है। काम क्या है आपके पास? कोई नया नया काम है क्या? बहुत छोटा काम है। बहुत छोटा काम है। हर शनिवार को कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना सिखाना है लोगों को। एवरी सैटरडे। मतलब बसंत साहू सर ने लास्ट टाइम बोला, क्या आप एक साबुन खरीदने की औकात नहीं है? 55 रुपए का साबुन आपको खरीदने की हैसियत नहीं है, तो आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। मैं थोड़े और कड़े शब्दों में इसको कहता हूँ, जिस आदमी की एवरी हर हफ्ते अगर 50 रुपए की भी खरीदने की ताकत नहीं है, उसके लिए बिजनेस नहीं है दोस्त। आपको प्रूव करना है आप इस बिजनेस में आए हैं। आप इनकम करने आए हैं, टाइम पास करने नहीं आए हैं। आपकी इनकम कितनी है? और लीडर्स ये ध्यान दें, आपकी टीम में कितने लोग इनकम कर रहे हैं। मेरा वाउचर कितना बनता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा वाउचर कितना बनता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? मेरी टीम में कितने लोगों का वाउचर बनता है, कितने लोगों इनकम कर पा रहे हैं। हर पल, हर रूबी, हर मतलब ये 36% से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 36% हैं, पल है, रूबी है, डायमंड है, एग्जीक्यूटिव डायमंड है, सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड है, आपका वाउचर महत्वपूर्ण नहीं है। आपके नीचे कितने लोग इनकम कर रहे हैं, एस का डुप्लीकेशन कराना है। आपकी इनकम का डुप्लीकेशन कराना है। आपका साम्राज्य बना दिया आपने। मैंने टीम खड़ी कर दिया चारों तरफ, ये साम्राज्य बन गया। मेरी टीम के कितने युवराज हैं जो आने वाले भविष्य में उस साम्राज्य को संभालने वाले हैं। जो आपके बाद, मेरे बाद, मेरे साम्राज्य को संभालने वाले कौन? आपके साम्राज्य को संभालने वाला कौन? ऐसे प्रतिनिधि आपके कौन? और वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं है? वो आपसे ज्यादा उदार है या नहीं है? वो आपसे ज्यादा सीरियस है या नहीं है? तो आपको अपना डुप्लीकेट, अपने से बेहतर डुप्लीकेट तैयार करना है। इसलिए